आइए जानते हैं कर्म फल भाग 4 में गुरुजी ने क्या क्या बताया है कि किस किस को नरक की प्राप्ति होती है। किन किन कर्मों के कौन कौन से दंड विधान है, आइए गुरुजी से सुनते हैं उनकी मधुर संतों वाणी। ने कृपा करके हमें भगवत उपदेश किए हैं जिससे हमारे सारे दोष नष्ट हो जाए। कह रहे हैं कि इस संसार में कैसे जाना जाए कि आदमी नरक जाएगा, अपने को कैसे जाना जाए कि हम नरक जाएंगे। बोले विश्वासघातिनो ये च कृतज्ञाव्रत लोपिनः द्विज देवेषु विद्विष्टा शांतयन्ते धराम नराः। जिसने किसी को विश्वास दिलाया और विश्वासघात कर दिया उसको नरक की प्राप्ति होगी। विश्वासघाती महापापी माना जाता है, कभी विश्वासघात न करे। कोई शरण में आ जाए या किसी को वचन दे दे या किसी को विश्वास दे दे फिर विश्वासघात करे, उसको नरक की प्राप्ति होती है। दूसरा, कृतज्ञ, तुम्हारे साथ उपकार किया, तुमने उपकार नहीं माना, उसका अमंगल किया, नरक की प्राप्ति होगी। तीसरा, आज से मैं ये करूंगा ऐसा व्रत लिया और व्रत तोड़ दिया बीच में, उसको नरक की प्राप्ति होगी। ये खिलवाड़ नहीं है कि मैं ये व्रत लूंगा, ये ऐसा करूंगा, मैं ऐसा धाम जाऊंगा, ये इतने लोगों को भोजन कराऊंगा। ये कई लोग ऐसे होते हैं जो बड़ी बड़ी बातें कह देते हैं, उनको पता नहीं कि ये खिलवाड़ नहीं है। ऐसा कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, और किया कुछ नहीं, पहुंच गए नरक। व्रत का उल्लंघन करने वाले, प्रतिज्ञा का उल्लंघन करने वाले, नियम का उल्लंघन करने वाले नरक को प्राप्त होते हैं। मैं इतनी परिक्रमा करूंगा, मैं ऐसा करूं, कुछ भी नहीं। कोई नियम को ऐसे मत लो कि मैं ये करूंगा। ए प्रभु की इच्छा होगी, समय रहा, जीवन रहा तो हो जाएगा, नहीं रहा, सामय के मर गए तो। ये बात ध्यान रखिए, आगे चलकर मैं सन्यास लूंगा, विरक्त होकर वृंदावन वास करो, नरक जाओगे अगर नहीं विरक्त हुए तो। मैं इतना यहां मंदिर बनवा दूंगा, नहीं बनवाया नरक जाओगे। वचन संभाल के बोलो, आज से मैं कुछ दिन व्रत रहूंगा। बकवास करना बंद कर दे तो जीवन उन्नति में हो जाता है। शाम का भोजन नहीं करूंगा, एकांत भजन करूंगा, नहीं भोजन मत करना लेकिन सेवा करो, भजन करो। समझे नहीं? वाणी को ऐसे बिखेरते चले जाते हैं। व्रत का उल्लंघन करने वाला नरकी गति को प्राप्त होता है। संतों से द्वेष करने वाला, गुरु से द्वेष करने वाला, ये नरक को प्राप्त होते हैं। और ध्यान से सुनो, जो माता पिता को दंडित करता है, गाली देता है, अपमान करता है, उसे सीधे नरक की प्राप्ति होती है। बिल्कुल पक्का समझ लो। माता पिता भगवान का स्वरूप है। मातृदेवो भव पितृदेवो भव। बिल्कुल बुद्धि खराब मत करो, कलयुग बुद्धि भ्रष्ट कर रहा है। माने मात पिता ने देवा साधुन ते करवावें सेवा, जिनके ये आचरण भवानी ते निश्चर समझानो। राक्षस है, और ऐसे राक्षस अब पुत्र रूप में ज्यादा पैदा हो रहे हैं। एक देखा मुंह कि माता को बाल पकड़ के घसीट रहा है, लात से पेट में प्रहार कर रहा है, पिता को थप्पड़ और सीधे छाती पे लात। वाह, इस पुत्र के जानते हो क्या गति होगी? सीधे रो नरक। फिर वहां जो दंड मिलता है, वहां मरना तो है नहीं प्यारे, ना बेहोश हो सकते हो ना मर सकते हो, होश में रहकर दंड भोगना है। नरक की ये खासियत है। 100 बार काटे जाओगे, 100 बार जिंदा रहोगे, उसे यातना देह कहते हैं। होश में ये मत मानना कि नरक वरक नहीं है। जैसे लोग कहते जा रहे हैं कौन नरक सरक, बोल लो। जब फंसते हो ना, बोले यही सब मिलता है, यही नहीं मिलता है। जब चोरी करोगे तो पहले घर से लेके थाने तक डंडा चलेगा, फिर थाने में स्पेशल पिटाई होगी, फिर कपड़े वपड़े संभाल के तुम्हारे हथकड़ी लगा के जज के सामने, फिर वहां तुम्हारी चोरी का न्याय होगा। ये ब्याज में मिला है। ये ब्याज में घर से लेकर पकड़ने तक और थाने तक जो पिटाई हुई, ये ब्याज है। मूल तो न्यायाधीश करेगा कि 20 साल की सजा या मुक्त इतना इतना दंड। ऐसे ही कर लो मनमानी पाप। यहां जो ठोकर और रोग हैं, ये तो ब्याज है, मूल तो नरक में भोगना पड़ेगा। जो माता पिता का त्याग कर देता है उसे नरक की प्राप्ति होती है। जो माता पिता को दंड देता है, जो माता पिता को गाली देता है, और जो अपनी पाणी ग्रहण की हुई स्त्री को, निर्दोष स्त्री को नाना प्रकार के दोषारोपण करके दंड देता रहता है, कलह मचाता रहता है, ऐसे पुरुष को नरक की प्राप्ति। और जो अपने सज्जन पति का त्याग कर पर पुरुष का अनुसरण करती, ऐसी स्त्री को नरक की प्राप्ति होती है। जो गुरुजनों को कठोर वचन बोलते हैं, जो गुरुजनों का आदेश का पालन नहीं करते, उनका पोषण नहीं करते, जो देवता ब्राह्मण और
निर्बलों का धन का अपहरण कर लेते हैं, ऐसे मनुष्यों को नरक की प्राप्ति होती है। जो मदिरा पान करते हैं, सुन लीजिए, ये चे मध्य रता पापा द्वित कर्म रतास तथा, हमारा शास्त्र कहता है भारतवासी हो, विदेशी नहीं हो तुम, इस भूमि में जन्मे हो, यदि मदिरा पियोगे तो नरक का रास्ता पक्का कर रहे हो। बोले इसमें तो कोई हिंसा नहीं, लेकिन शास्त्र निषेध है। ये च मध्य रता पापा द्वित कर्म रतास तथा, जो जुआ खेलते हैं मदिरा पीते हैं, और जो साधु वेश रख के पाखंड करते हैं, इनको सीधे नरक की प्राप्ति होती है। यहां जो वर्णन हो रहा है वो बीच में विश्राम नहीं, सीधे नरक, बिना रोक टोक के। जो माता पिता को दंड देते हैं, जो निर्बलों का धन अपहरण करते हैं, जो देवताओं का धन अपहरण करते हैं, देव मंदिरों का, जो पापी मदिरा पीता है, जुआ खेलता है, जो पाखंड करता है साधु वेश में, इन सबको नरक की प्राप्ति होती है। ऐसा थोड़ी कि तुम साधु वेश रख लिए तो तुम चक्रवर्ती हो, जो चाहो सो कर सको, नहीं। देखो, अगर साधु वेश धर कर गलती हो जाए तो भगवान क्षमा करते, चूक, लेकिन पाखंड का मतलब जानबूझ के वही करते रहना, महापात की, अतिपात की, इन सबको, और जो दूसरे जीव जंतुओं को पका के खाते हैं, जो जीवों को पका के, ये भारत है, भारत धर्मात्माओं का देश है, महात्माओं का देश है, यति और सतियों का देश है। यहां एक कबूतर के लिए अपने शरीर को काट के तराजू पे रख दिया, ये वो राजाओं का देश है, वो प्रजा का देश है, जो शरणागतों के लिए जीवन अर्पित कर दे। यहां जो जीव जंतुओं को पका के खाते हैं, भैया सुन लो, ये जो मांस मछली अंडा खाने वाले, बोले और तो कुछ हम नहीं खाते, मछली खाते, तो मछली में जीव नहीं? बोले नहीं, पानी की तरोई है। हाँ हाँ, हमसे बोले एक तरोई जो होती है वो जमीन में छेलती है, ये पानी की तरोई है मछली, पानी की तरोई है वो। बनोगे तुम भी पानी की तरोई, तैयार हो जाओ, फिर तुमको सीधे मिर्ची की तरह तल के कढ़ाई में जिंदा फिर खाएंगे। वो काल स्वरूप भगवान है। अर्जुन को दिखाया कि देखो भीष्म द्रोणाचार्य लौंग इलायची की तरह फंसे हमारी दाढ़ों में, होश में रहो। शास्त्र आज्ञा है, जो दूसरे जीव जंतुओं को मार के उबाल के, बोले हम तो नहीं इसे पर खरीद के लाते हैं, वैसे ही भोग मिलेगा, दंड मिलेगा। और सुनो, जो सत्कर्म का संकल्प करके सत्कर्म नहीं करते, सत्कर्म का संकल्प लेके, सत्कर्म का ये करूंगा, ये दूंगा, ये कभी मत बोलो, जबान से कर दो, कर दिया, जबान से बोल दिया और किया नहीं तो नरक जाओगे। जो दूसरों को सदैव कष्ट ही देता रहता है, जो शास्त्र और धर्म के विरुद्ध चलता है, शास्त्र के अनुसार चलने वालों का उपहास करता है, जो दूसरे की जीविका छीन लेता है, जो द्वेषवश महामहिम गुरुजनों की निंदा में प्रवृत्त होता है, वे सब नरक जाते हैं। जो दाता दान दे रहा है और वो जाकर उसको भड़का के रोक देते हैं, नरक जाएंगे, दाता भी और भड़काने वाला भी। जो पाप कर्म के लिए प्रेरणा देता है, जो अनाथ उनको पीड़ा पहुंचाता है, इन भूतल पर ऐसे लोगों को नरक की प्राप्ति होती है और ये पाप उनको घोर दुख में, नरकों में ढकेलते हैं। ब्रह्मण्यम पुण्यमुत्सृज्य ये द्विजा लोभ मोहिता कुकर्म युपजीवंती ते वै निरयगामिना नरकगामी। ध्यान से सुनना, जो ऊंचे कुलों में जन्म लेकर के निम्न आचरण करते हैं, न संध्या है, न बंधन है, न अर्घ देना है, बस मनमानी पापाचरण, सीधे नरक, खिलवाड़ नहीं है। तभी कलयुग ने ब्रह्मा जी से कहा था चिंता मत करो। जैसे बड़े भैया ने सतयुग ने कहा हमारे राज्य में कोई नरक नहीं जाएगा, फिर छोटे भैया त्रेता जी ने कहा कि हमारे राज्य में भी जैसे बड़े भैया का राज्य वैसे ही रहेगा। द्वापर ने कहा आज्ञा पालन की कोशिश करेंगे। तो कलयुग ने कहा ब्रह्मा जी से वचन देते हैं, भूल चूक से कोई स्वर्ग या परम पद चला जाए, सीधे नरक भेजेंगे, हाउसफुल, नरक हाउसफुल रहेगा। देख लो ना, यही लक्षण है, जो लक्षण है उनको देखो प्राय। जो लोभ से मोहित होकर परम पवित्र कुलों में जन्म कर होकर के अपने कुल धर्म का त्याग करके पापाचरण करते हैं, ऐसों को नरक की प्राप्ति होती है। जो भगवान को गालियां देते हैं, नास्तिक हैं, इनको नरक की प्राप्ति होती है। जो धर्म की मर्यादा को भंग करते हैं, उनको नरक की प्राप्ति होती है। जो कामी पुरुष दूसरे की स्त्रियों के साथ या कामी दूसरे पुरुषों के साथ, उनको नरक की प्राप्ति होती है। ध्यान दे दे, भारत है, धर्म विधान है। अब आप कह दो कि नहीं कानून नहीं, ये कानून, ये भागवतिक कानून है, भगवान का बनाया हुआ है, तुम्हें भोगना पड़ेगा। होश में सत्संग सुनाने के लिए
ये बड़े बड़े शास्त्रों से, महर्षियों से इसीलिए चयन करते हैं कि तुम्हारे और हमारे होश ठीक रहे। ये भारत है, ये धर्म भूमि है, यहां मनमानी आचरण नहीं कि पतिवंचक परपति रति करई, गोस्वामी तुलसीदास जी, रौरव नरक कल्प सत परई, ऐसे पुरुष के लिए भी है। जो दंभ करता है, जो किसी को दान देने की बात कह के पलट जाता है, उसे नरक की प्राप्ति होती है। जो दूसरों की चुगली करता है, जो अभिमान में भर करके दैन्य पुरुषों को सताता है, ऐसे लोग होते हैं। जो झूठ बोलता है बात बात पे, उनको नरक की प्राप्ति होती है। जो अपनी बात कह के सीधे पलट जाता है, जो दूसरों का धन हड़प लेता है, जो दूसरों को निष्कलंक होने पर भी कलंक लगाता है, ऐसे लोगों को नरक की प्राप्ति होती है। जो पराये सुख और संपत्ति को देखकर जलते हैं, जो प्राणियों के प्राण लेने में बड़े सुख का अनुभव करते हैं, तलछा तलछा कर मारते हैं, बहुत निर्दयी लोग हैं, बहुत निर्दयी लोग। ये जलाते हैं पशुओं को, ऐसे पैर बांध दिए, ऊपर ऐसे सरिया डाल के उसमें पैरों में, और नीचे आग लगा दी, धीरे धीरे घंटों में तड़प, अब मुंह बंधा है, आवाज नहीं निकल, तड़प तड़प कर वो मर रहे, और वो 4-10 बैठे हंसी मजाक करे, करो करो मजाक करो। यमदूत ऐसे ही बांधेंगे, बिल्कुल ऐसे ही। और वहां यहां एक दिन तुम ऐसा पाप करोगे, वहां सैकड़ों वर्ष उसका भोगना पड़ेगा। जैसे 15-20 मिनट पाप कर लो, कत्ल कर लो, व्यभिचार कर लो, पूरे जीवन जेल में रहना पड़ेगा, फांसी भी हो सकती है। ऐसे ही यहां एक पशु को तुमने जलाया, आनंद लिया, वहां हो सकता है कि एक कल्प तक तुमको जलाया जाए। जैसे यहां एक 15 मिनट का अपराध, आजीवन कारावास। होश में ये नहीं मानना कि ये नरक स्वर्ग सब व्यर्थ है। इनमें से जितने भी पाप गुरुजी ने गिनवाए सब सत्य है और सब होता है, सबको दंड मिलता है। तो इससे सावधान तो हो जाएं सावधान और अपने जीवन को सुधारें और दूसरों को कष्ट ना दें, ना मुंह से, ना हाथों से, ना मन से, ना वचन से। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ। तब तक अपने घरों में स्वस्थ रहें, मस्त रहें और एंजॉय करें, दूसरों में खुशियाँ बांटें और अपने घर में खूब ध्यान रखें। जय श्री राधा वल्लभ हरिवंश। राधे राधे।